नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा यादव और आज हम आए हैं कालिदास रंगालय, जहां नाटक होने जा रहा है 99 का फेर। तो आइए जानते हैं इस नाटक की क्या है कहानी। प्रकट करता हूं और ये 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव में पहले दिन हम जो नाटक कर रहे हैं वो है 99 का फेर। ये डॉक्टर जितेंद्र सहाय का लिखा हुआ है। कई ऐसे नाटक उन्होंने हास्य नाट्य लिखे हैं। इसके लगभग हज़ारों शो हो चुके हैं। दिल्ली में मैं जहाँ तक जानता हूँ देवेंद्र राज अंकुर सर ने भी इस नाटक को अपने यहाँ किया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और विभिन्न स्तरों पर भी इस नाटक का काफ़ी शो हो चुका है। वो मेरे हाथ में ये किताब उन्होंने 2007 में दी थी डॉक्टर जितेंद्र सहाय ने। अब तो हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी ये कृति मैं आज जो कर रहा हूँ वो अद्भुत है। उसमें दहेज की प्रथा पर बहुत बड़ा प्रहार है। जो आज हमारी बेटियां हर दिन अखबार में हम देखते हैं कि बेटियों का गला रेत दिया गया, बहुओं को दहेज नहीं देने के कारण उनको मार दिया गया, जला दिया गया। ये जो हमारे समाज का नासूर है, हमारे समाज का जो ये कोड़ है, ये कब ख़त्म होगा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इस नाटक के माध्यम से हमने इस प्रश्न को उठाया है, और ये नाटक भी वही सारी चीज़ें कहता है जो जो हमारे कलाकार हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस नाटक के माध्यम से हम भरपूर आनंद लेंगे। इसमें कॉमेडी के माध्यम से, हास्य के माध्यम से। कितने कलाकार हैं सर इस नाटक में? इसमें कलाकार देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो फुदुकलाल है, दूसरा राय साहब है, तीसरा चीफ इंजीनियर है, और कुंवर है जो राय साहब का बेटा है, जिसकी जो विदेश से लौटा है, उसकी शादी होनी है, और एक मलेरिया ऑफिसर है। ये इनके गिर्द गिर्द कहानी घूमती है। बाद में ये दोनों लड़के आते हैं, हरिवंशलाल और एक कैरेक्टर है वो भी आता है। दोनों अपने गलती का एहसास करता है, तो वो कहती है कि अरे आप लोग नाक रगड़िए और जाइए यहाँ से। आपने क्या समझा है? लड़की को जूती समझा है। जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार दिया। जाइए आप लोग यहाँ से, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। ये कुंवर कहता है, और इसके कहने के बाद इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो दोनों जो हैं रिपेंट करते हैं कि हाँ हम लोग दहेज नहीं मांगेंगे। और इसी पॉइंट पर वहाँ पे तय हो जाता है कि अब तो शादी पक्की हो गई। तो फुदुकलाल वही बोलता है कि जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की। तो ये मोटा मोटी यही कहानी है, और बाद में तो जोड़ घटाओ नाटक में होता रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम हीरालाल रॉय हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? जी मेरा तो इसमें भूमिका रॉय साहब का था पूरी तरह से। एक रॉय साहब है, बड़े लोग हैं, लेकिन दौर दहेज का पूरी तरह से चाह रहे हैं कि लड़कियों से, जो भी लड़की हमारे घर में आए, दौर दहेज देकर ही आए और जितना संपत्ति हो दे सके। ये इच्छा हमेशा रहती है। धन्यवाद। जी शादी के सिलसिले में, अरे अभी शादी हुई नहीं और डॉक्टरी सलाह मन तो जरूर हल्का हो गया। फुदुकलाल नाम क्या हुआ? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिन्हा हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? मैंने फुदुकलाल मुंशी जी की भूमिका की थी, जो आपने अभी देखा। और ये 1 सप्ताह के अंदर हम लोग ये नाटक तैयार किया। अभी कोरोना काल में मिलना जुलना सब बंद था, तो हम लोगों ने पूरे मन योग से इस नाटक को तैयार किया और कम समय में इसको यहाँ प्रस्तुत किया है। और कमी तो आप लोग बताएंगे, जैसा हम लोगों ने किया, हम लोगों ने अपनी मेहनत से इसको सफल बनाने की कोशिश की है। धन्यवाद सर। मन तो जरूर हल्का हो गया। फुदुकलाल
साहब और सिन्हा साहब को भी खिलाएंगे। मेरी ओर से उसे अनुरोध करेंगे कि आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम संजय राय है। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? इस नाटक में मेरी भूमिका श्री प्रसाद की, जो कि एक चीफ इंजीनियर हैं, उनकी वो भूमिका थी। और वो आए हैं राय साहब के यहाँ अपनी लड़की की शादी के बनस्पत, है ना। राय साहब का लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है। हमारी लड़की हेल्दी है, लेकिन उसको लोग मोटा समझते हैं, लेकिन हम उनको बतलाते हैं कि मोटापे में शालीनता होती है। और आप तो विलायत में भी रह चुके हैं, वहाँ के अंग्रेज राजकुमारियों की फ़ोटो देखी होगी, पेंटिंग्स देखी होंगी, वो हेल्दी लड़कियाँ कितनी अच्छी लगती हैं। और ये ज़मींदार घर में वो हेल्दी लड़कियाँ ज़्यादा शोभा लाएंगी वो, लेकिन बात वो कुछ बनती नहीं है उनकी। फिर आगे कहानी आगे बढ़ती है। वो हम बोलते हैं कि तो ठीक है, इसका निर्णय करवा लिया जाए, किसी डॉक्टर से राय ले ली जाए। तो डॉक्टर मिस शांति आती हैं, उनसे बात होती है कुंवर साहब की, और वो शादी उनकी वहीं डॉक्टर मिस शांति से ही तय होती है। लेकिन इसमें एक मैसेज वही आ रहा है कि समाज में जो है ना, ये सब पैसे कौड़ी लेन देन ये सब का, वो सब को छोड़ने का है, ये मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है। तो ये कोरोना काल के ख़त्म होते ही हम लोग की पहले नाटक अभी हुआ है। इसके पहले साल में जो हुआ था वो कबूतरी नाटक किया था हम लोगों ने, और इस बार जो हुआ वो 99 का फेर। धन्यवाद सर। थैंक राजा आपने लड़का एकदम हीरा पाया है। तो सीरियस और किसी डॉक्टर से राय ले लीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रॉकी है। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? मेरी भूमिका कुंवर जी की है, जो कि राज साहब के बेटे हैं। वो दहेज के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं और लड़की बिना देखे ही शादी करने के निष्पक्ष में होते हैं, उस पक्ष में नहीं होते हैं, ठीक। तो यही मेरी भूमिका थी। और मेरा डायलॉग भी था एक कि पिताजी, यदि आपने तिलक दहेज लेने की बात की तो आपको जेल भी हो सकती है, 6 महीने की सज़ा या फिर 6 जुर्माना ऊपर से, ठीक है। धन्यवाद। और आप ये तब तमाशा तो देखते नहीं। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम हुआ आकांक्षा प्रिया श्रीवास्तव। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? जी, इस नाटक में मेरी डॉक्टर शांति की भूमिका थी, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और अपने पढ़ाई के बलबूते पे एक मतलब समाज में एक जगह बनाती है, पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनती है। और राय मशवरा भी उसका सिर्फ डॉक्टरी पेशा नहीं होता है, लोगों को राय सलाह देना ये सब भी उसका पेशा होता है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था और अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात है, एक तो लॉकडाउन कोरोना की वजह से इतने दिनों बाद हमारा थिएटर खुला और हम जितने भी रंगकर्मी हैं, मतलब जो भी रंगकर्मी हैं, बहुत मिस कर रहे थे थिएटर को। हमारा प्ले, हमारा रिहर्सल, जो भी ये शेड्यूल है, बहुत चेंज हो गया था। तो सबसे बड़ी बात है कि फाइनली वी गॉट द स्टेज, हम लोग को मिल गया और हम चढ़े और यहाँ पे प्ले किए और मतलब अंदर से सुकून मिल रहा है। बस अब ऐसे ही अब रुके ना, अब ये सिलसिला चलता जाए। ये धन्यवाद। धन्यवाद। शादी हुई नहीं और डॉक्टरी सलाह की जरूरत क्या हुई? बात क्या है कि समझती तो सकूं कि आप बड़े ही चंचल और मेरा शुभ नाम आदर्श प्रियदर्शी हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? इस नाटक में मेरी भूमिका सिन्हा साहब की थी, जो मलेरिया अफसर रहते हैं और जो राय साहब के यहाँ अपनी बेटी के रिश्ते की निस्बत लेकर आते हैं, अपनी बेटी की शादी के मसले में आते हैं, उनके बेटे कुंवर साहब के यहाँ। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ?
जी अमन कुमार पुरी। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? एक घमंडी लवर्स की जो अपने मतलब किसी लड़की को देखने जाता है, ठीक है, उसके बाद वो दहेज का मांग करता है, ठीक है, पढ़ा लिखा रहता है पर तभी दहेज का मांग करता है। इस नाटक से हमें यही सबको हम लोग ज्ञान देना चाहते हैं ताकि दहेज ना लें। लड़कियों सबको बहुत सारा दहेज में प्रॉब्लम होता है, कोई अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इस चीज़ में यही हम लोग यहाँ दिखाना चाहते थे। तो हम लोग, मेरा इसमें कैरेक्टर था कि हम घमंडी थे, ठीक है, और उस लड़की को हम बोले कि मुझे फ्लैट चाहिए और भी बहुत कुछ, तो लड़की सुनी कि अपने माँ बाप के लिए फ़्लैट लेना चाहता क्योंकि मैं गरीब रहता हूँ, ठीक है, तो वो हाँ कर देती है। फिर मैं उस बात को पलट कर बोलता हूँ कि आप मेरे घर में तभी आइएगा जब आप अपना नाक रगड़िएगा, ठीक है, तो वो लड़की गुस्सा हो जाती है, तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इसी अहंकार के बदले मैं सोचने लगता हूँ मैं इतना घमंडी क्यों हूँ, ये तो मैं भगवत गीता से पढ़ता हूँ, वहाँ से ज्ञान लेता हूँ, मुझे पता था कि मैं ज्ञानी हूँ, पर कहाँ मेरे में कुछ ज्ञान नहीं है जो तो मैंने भगवत गीता पढ़ा और पढ़ते मैं धीरे धीरे पंडित जी बनने लगा। यही है। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरि किशन सिंह मुन्ना हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका? मेरी एक छोटी सी अतिथि भूमिका थी पंडित जी की, जिसमें मैं शादी कराने जाता हूँ लेकिन शादी नहीं करा पाता हूँ। बस यही मेरी छोटी सी भूमिका थी, अतिथि भूमिका। थैंक यू। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांभवी पोद्दार है। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? मैं राय साहब की बेटी बनी थी इस बेसिकली इसमें, तो उसी का किरदार निभाना था जिसमें एक मोटी बेटी का किरदार था, तो लेकिन ठीक है, वो मैंने किरदार निभाया इसके लिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सितेश कुमार सिंह हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? इस नाटक में एक हरवंशी लाल का कैरेक्टर था जो शादी करने के लिए एक लड़की के घर गया था, मगर कुरूप था और उससे लड़की पसंद नहीं कर पाई। उस लड़का का भी मांग था हरवंशी लाल का कि मुझे बाइक, मोटरसाइकिल और मुझे कार चाहिए, बट लड़की उससे नहीं, मगर उसकी जो मांग था उससे वो नफ़रत करती थी, जिसके कारण शादी टूट गया था। फिर मालूम चला कि एक राय साहब के यहाँ शादी के यहाँ सब कोई आ रहे हैं और वहीं पे डॉक्टर शांति है, तो राय साहब के यहाँ जाके गुहार करता है कि भाई राय साहब मेरा शादी डॉक्टर शांति से करवा दीजिए। तो मेरा वही कैरेक्टर था जो ग्रुप का कैरेक्टर रहते हैं। बस धन्यवाद। का नाम क्या हुआ? आरती सिन्हा। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? इस नाटक में मलेरिया ऑफिसर की बेटी की भूमिका थी जो कि बहुत पतली दुबली, उसकी शादी नहीं हो रही होती है। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आराध्या सिन्हा है। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका थी? इस नाटक में मेरी भूमिका थी फुदुक लाल की पोती का। थैंक यू। हमारी बेटी की शादी हो गई। मेरा